मेरे घर में हर तरफ हड़बड़ी मची हुई थी। हर कोई परेशान था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मेरे घर वाले तो घर वाले, मेहमान तक परेशान थे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। मैं एक कोने में गुमसुम और चुप बैठी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये सब कुछ हमारे साथ ही होने को रह गया था। आज ही तो मेरी शादी हुई थी और कल मेरे ससुराल वाले मुझे और दहेज का सामान लेने आने वाले थे। लेकिन अब ये कैसे हो सकता था? क्या वो मुझे बिना दहेज के अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाते? यह सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मेहमानों में से किसी ने कहा कि कम से कम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट तो लिखवा दी जाए। पापा तो पुलिस स्टेशन जाने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन भाई ने पापा को समझाया कि हमें पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, तो पापा उनकी बात मान गए। लड़के वालों को भी पापा ने फ़ोन करके हमारे घर के बारे में सब कुछ बता दिया। वो लोग भी कुछ ही देर में घर पर आने वाले थे। मेरे भाई ने कहा, जब तक वो लोग हमारे घर आते हैं हम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आ जाएंगे। फिर मेरे पापा और भाई पुलिस स्टेशन चले गए। मेरे ससुराल वाले हमारे घर आ गए थे। पापा और भाई अभी तक पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आए थे। पता नहीं क्या होगा। मेरे ससुराल वाले मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। जब पापा और भाई वापस आए तो मेरे ससुर जी मेरे पापा से बहुत ज़्यादा अफसोस जताने लगे। यह सब कुछ आखिर कैसे हो गया? मेरी सास कहने लगी, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अब हम अपनी दुल्हन को खाली हाथ कैसे घर ले जाएं? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि पता नहीं कौन से खानदान में लड़के की शादी कर दी है, जो लड़की के माँ बाप ने उसे कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ विदा कर दिया। मेरी सास की ये बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे भाई और मेरी भाभी की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरे ससुर के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें की और कहने लगे कि मेरी इज्जत आपके हाथों में है। मेरी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी हो चुकी है। अगर वो विदा होकर ससुराल ना गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो मेरी बेटी को ताने दे देकर जीते जी मार डालेंगे। लोगों को हमारे घर के हालात नहीं दिखेंगे, लेकिन मेरी बेटी में कमियां जरूर दिखेंगी। पापा ने अपनी पगड़ी उतारकर मेरे ससुर के पैरों में रख दी और कहने लगे कि मेरी इज्जत बचा लीजिए। मेरे ससुर ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बेटी को ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। और उनकी यह शर्त कि मैं ससुराल जाकर 7 दिन तक अपने पति के कमरे के बजाय नौकरानी के साथ उसके कमरे में सोऊंगी। मेरे पापा ने जब उनकी यह शर्त सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप इस समय मेरी बेटी को विदा करके ले जाइए। ससुराल में कदम रखते ही मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें अपने पति के साथ नहीं रहना, बल्कि 7 दिन तक हमारी नौकरानी के साथ रहोगी। नौकरानी मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और परेशान थी। जब मैं नौकरानी के बिस्तर पर लेटी तो मुझे महसूस हुआ कि उसका बिस्तर बहुत ठंडा था, लेकिन मैं उस समय बहुत ज़्यादा थकी और परेशान थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने नौकरानी से पूछा कि तुम्हारा बिस्तर इतना ठंडा क्यों है? तो उसने मुझसे कहा, आप बहुत भोली हो, 7 दिन के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए मेरी सास फूलों का हार लेकर मेरे पास आई। मेरी जान तो तब निकली जब मेरा नाम लता है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। हम एक बहन और 2 भाई हैं। घर में मैं सबसे छोटी थी। मेरे पापा की मिठाई की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी, और मेरे पापा के दोस्त यानी अंकल जो हमारे घर से थोड़ी दूर पर ही रहते थे, उनका हमारे घर में बहुत आना जाना था। वो मुझे अपनी बेटी ही मानते थे। पापा उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। पापा की दुकान से हमारा गुजर बसर अच्छा होता था। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। हमारे परिवार में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन मुझे कभी बहन की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरी भाभीयों ने हमेशा मेरा ख्याल मेरी बहनों की तरह रखा था। पापा माँ को मेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी। वो चाहते थे
कि जल्दी से जल्दी मेरी भी शादी हो जाए। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था, जबकि मुझ में कोई कमी नहीं थी, खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। हमारे घर के हालात भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। मेरी माँ का कहना था कि लड़की की सही उम्र में शादी हो जाए तभी अच्छा होता है। एक दिन ऊपर वाले ने माँ पापा की सुन ली और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया, जो मेरे माँ पापा को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे भाई भाभी भी उन लोगों से मिले, उन्हें भी वो रिश्ता पसंद आ गया। कुछ महीने बाद मेरी शादी तय हो गई। सभी घर वाले शादी की तैयारी में लग गए, क्योंकि मेरी शादी में समय बहुत कम था और सबको बहुत सारी तैयारी करनी थी। मेरे भाई चाहते थे कि मेरी शादी में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी। सभी लोग मेरी शादी से बहुत खुश थे। शादी से एक हफ्ते पहले ही मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। अंकल और उनकी फैमिली भी रहने के लिए हमारे घर आ गए थे। हर समय घर में रौनक लगी रहती थी। उस समय मेरे ससुराल वालों से मेरे पापा की लेन देन के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। मेरी शादी होटल में हो गई थी और मेरे ससुराल वाले अपने घर वापस चले गए। हम भी अपने घर वापस आ गए। अगले दिन मेरी विदाई थी। घर आने के बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। भाभीियों ने प्लान बनाया था कि आज रात कोई नहीं सोएगा, और मेरे भाई भी कामों में लगे हुए थे। मैं भी बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी कुछ लोग चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए हमारे घर के अंदर आए। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। उन्होंने आते ही सब लोगों को काबू में कर लिया, और तो और बच्चों को एक तरफ बैठा दिया। उनके हाथों में हथियार थे, इसलिए उनसे कोई कुछ कह नहीं सका। उनसे कोई कुछ कहता तो वो कहते कि चुप रहो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। मेरे दहेज का सारा सामान लूट कर चले गए। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने सब कुछ बताकर भेजा है। उन्हें सब कुछ पता था कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी ज्वेलरी भी निकाली, जो कि पापा आज ही ज्वेलर्स के यहाँ से लाए थे। उन्होंने सिर्फ मेरे दहेज का सामान ही लूटा था, बाकी किसी सामान को हाथ नहीं लगाया। मेहमानों का भी बहुत सारा सामान रखा था, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को देखा तक नहीं। घर में मेरी ज्वेलरी के अलावा भाभी और माँ की ज्वेलरी भी रखी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी ही ज्वेलरी लूटी। कुछ समय पहले जो लोग नाच गा रहे थे, खुशियों का माहौल था, अब सब कुछ मातम में बदल चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह क्या हो गया। सब लोग हैरान और परेशान थे। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़कर मेरे लिए दहेज का सामान इकट्ठा किया था, लेकिन वो लोग सब कुछ लूट कर चले गए। पापा को बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। इसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। माँ और भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबका रो रो कर बुरा हाल था। मेहमान भी ये सब देखकर घबरा गए थे। फिर भाइयों ने कहा कि पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई जाए। पापा सदमे की वजह से हिल नहीं पा रहे थे, लेकिन भाइयों ने उन्हें समझाया और पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई। भाभी ने मेरे ससुराल वालों को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया। उनका कहना था कि हम पहले ही उन्हें सारी बातें बता देते हैं, ताकि कल जब वो लोग तुम्हें लेने आए तो उन्हें सब कुछ पता हो जाए। मेरे ससुराल वाले मेरे घर आए और वो बहुत अफसोस कर रहे थे। मेरे पापा ने उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। अगर मेरी बेटी अपने ससुराल ना गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तो यही सोचेंगे ना कि मेरी बेटी में ही कोई कमी थी, तभी तो शादी होने के बाद ससुराल वाले उसे विदा करके नहीं ले गए। कौन मेरी इस बात पर यकीन करेगा। पापा बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे। वो मुझे ले जाने को तैयार हुए, तो इस शर्त पर कि अगले 7 दिन तक आपकी बेटी अपने पति के कमरे में नहीं, हमारे घर की नौकरानी के कमरे में रहेगी और वहीं उसी के साथ सोएगी। उनकी शर्त सुनकर मेरे पापा और बाकी लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन इस समय पापा बहुत मजबूर थे, कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने मेरे ससुर की शर्त मान ली। ससुराल आने पर मैं नौकरानी के साथ उसके कमरे में सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे उसके बिस्तर के ठंडा होने पर बहुत हैरानी हुई। वो कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती थी। उसकी बोलचाल, चलना फिरना किसी भी तरीके से नहीं लगता था कि वो इस घर की नौकरानी है। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया,
क्योंकि मैं अपनी परेशानी में थी। मुझे तो जैसे तैसे 7 दिन पूरे करने थे। 7 दिन तक मुझे एक कमरे में बंद ही रहना था। सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं ये सोचकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी कि 7 दिन पूरे होने के बाद मैं अपने पति के साथ रहूंगी। इन 7 दिनों के अंदर मेरे घर से कोई भी नहीं आया था। सास ने साफ साफ मना कर दिया था कि जब तक मैं 7 दिन तक कमरे में रहूंगी, मेरे घर से कोई नहीं आएगा। मेरे ससुराल वाले तो मुझे इस कमरे में बंद करके भूल ही गए थे। किसी ने मुझे जाकर कुछ नहीं पूछा। बस एक नौकरानी ही मेरे पास खाना वगैरह लेकर आती थी, और जब मैं उससे कुछ पूछती थी तो वो मुझे कोई जवाब नहीं देती या फिर मुस्कुरा देती थी। मुझे उसकी हंसी बहुत अजीब लगती थी। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा हंसमुख थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई थी, चुपचाप गुमसुम इसी कमरे में पड़ी रहती थी। यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी। एक बार तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस नौकरानी से कहूँ कि मेरी सास को बुला दे और उनसे कहूँ कि मुझे यहाँ से निकाल दें। मुझे इनकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। अगर ये लोग मुझे अपने घर भेजना चाहते हैं तो भेज दें। मैं इनकी फालतू की शर्त मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन फिर मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आ जाता कि वो मेरी शादी के लिए कितना परेशान रहते थे। उन्होंने मेरी खातिर कितना कुछ बर्दाश्त किया है। मेरे ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़े थे, तब जाकर ये लोग मुझे अपने घर लाने को राजी हुए थे। अगर मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, मेरी सास मेरे पास बहुत खुशी के साथ आई। आते ही उन्होंने मेरे गले में फूलों का हार डाला और खुशी से मुझे अपने गले लगा लिया। मुझसे कहने लगी कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं पिछले 7 दिनों से इसी कमरे में बंद थी, और इन 7 दिनों के अंदर ना मेरे कमरे में कोई आया था और ना ही मैं कमरे से बाहर निकली थी। तो फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। मेरी सास मुझे बहुत खुशी के साथ कमरे से बाहर लेकर गई। बाहर मेरे पति बैठे हुए थे। बाकी के ससुराल वाले भी वहीं थे। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग मुझे देखकर हंस भी रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। अपनी सास की बातें सुनकर और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो देखकर मेरी तो अकल हैरान हो रही थी। तभी मेरी सास मुझे मेरे पति के पास लेकर गई। उनके बराबर में एक औरत बैठी थी जो कि घूंघट में थी, और उसके गले में भी बहुत सारे फूलों के हार पड़े थे, और उसकी गोद में बहुत मिठाई और फल वगैरह रखे हुए थे। ये सब देखकर मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आया था कि वो मेरी जगह किसी और औरत को कैसे दे सकता है। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा था। मेरी सास ने मुझे अपने पति के दूसरी तरफ बिठा दिया और सबसे कहने लगी कि देखो, इस लड़की के कदम हमारे घर के लिए कितने शुभ साबित हुए हैं। जैसे ही मैंने इस घर में कदम रखा है, मेरे पति जो सालों से बच्चे के लिए तड़प रहे थे, उनको बच्चे का सुख मिल गया। मुझे अपनी सास की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा था। इतनी देर में मेरी सास ने उस औरत का घूंघट खोल दिया जो मेरे पति के पास बैठी थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि अपने पति की और इनकी पहली पत्नी की खूब खिदमत करो। मैंने जैसे ही उस औरत की तरफ नज़र उठाकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी जो नौकरानी बनकर मेरे पास खाना लेकर आ रही थी, जिसके कमरे में मैं 7 दिन से रह रही थी। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी और चक्कर खाकर गिर गई। इतनी ही देर में मेरे भाई भाभी मेरे ससुराल में आ गए। मुझे इस हाल में देखकर वो लोग बहुत परेशान हुए। उन्होंने मुझे उठाया और कमरे में लेकर गए। कुछ देर बाद मैं होश में आई और होश में आते ही रोने लगी। वो मुझे रोता हुआ देखकर बहुत परेशान हुए और मुझसे पूछने लगे कि आखिर तुम इस तरह रो क्यों रही हो। लेकिन मुझे उनसे कुछ भी बताया नहीं जा रहा था। मेरे मुंह में तो जैसे शब्द जम ही गए थे। वो मुझे बार बार पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। इस पर मेरी सास बोली कि 7 दिन से कमरे में बंद थी, शायद इसी वजह से रो रही है। मैं हैरत से उनकी सूरत देखने लगी कि वो मेरी भाभी से झूठ बोल रही थी। मैंने उनकी बात काट कर अपनी भाभी को सब कुछ साफ साफ बता दिया
कि इन्होंने झूठ बोलकर अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई है। इनका बेटा तो पहले से ही शादीशुदा है। इनको किसी बाबा ने बताया था अगर वो अपने बेटे की औलाद चाहती हैं तो किसी कुंवारी लड़की से इसकी शादी करके 7 दिनों के लिए कमरे में बंद कर दें, और जब वो कमरे में बंद हो तो कोई उसके कमरे में ना जाए सिवाय उसकी पहली पत्नी के। ऐसा करने से उनके बेटे को बच्चे की खुशी मिल जाएगी। ये सब बातें मुझे मेरी सास ने बताई थी जब वो मुझे अपने बेटे के बाप बनने की खुशखबरी सुना रही थी। मेरी भाभी ने मुझे तसल्ली दी और मेरी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। फिर मुझे घर वापस लेकर आ गई। मुझे ऐसी हालत में घर वापस आता देखकर घर में तो जैसे हंगामा मच गया। सब लोग मेरे घर वालों को बातें सुनाने लगे और कहने लगे कि आपने अपनी बेटी की शादी कहाँ कर दी थी। इतनी प्यारी मासूम सी बेटी थी और उन लोगों ने इसकी हालत कैसी कर दी है। माँ पापा सब लोगों की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार पापा अपने आप को समझ रहे थे। मेरी भाभी भी मुझे देखकर बहुत अफसोस कर रही थी। अभी ये सब हंगामा हो ही रहा था कि मेरे भाई ने पापा को आकर बताया कि घर पर पुलिस आई है। पापा पुलिस को लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। पुलिस ने पापा को जो सच्चाई बताई थी उससे तो पापा और ज़्यादा टूट कर रह गए थे। जब पापा ने पुलिस के सामने अंकल को बुलाया तो पता चला कि वो घर पर नहीं हैं। उस समय पापा ने पुलिस से कहा कि अभी उनके घर का माहौल ठीक नहीं है, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसीलिए आप यहाँ से चले जाएं। कुछ देर बाद वो खुद ही अंकल को लेकर उनके पास आ जाएंगी। पुलिस के जाने के बाद माँ ने पापा से पूछा कि वो अंकल को क्यों बुला रहे थे। पापा ने माँ से कहा जब वो घर पर आ जाएंगे तो पापा उन्हें सब कुछ बता देंगे। लगभग शाम के समय अंकल आते ही अपनी पत्नी और बेटे से घर चलने को कहा। पापा ने उन्हें पुलिस के हवाले करने की बात कही तब वो डर गए और उन्होंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि उन्होंने ही हमारे घर में चोरी करवाई थी, वो भी मेरी ससुराल वालों के साथ मिलकर। और इतना ही नहीं, वो पहले से ही जानते थे कि मेरा पति शादीशुदा है और यह भी अच्छे तरीके से जानते थे कि मेरी सास को एक ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो कुंवारी हो। उनकी बातें सुनकर हम सब लोग दंग रह गए थे। माँ ने उनसे पूछा कि आखिर ये सब क्यों किया। तब उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे, लेकिन पापा ने उनसे साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि उनके बेटे की आदतें ठीक नहीं थी। वो बचपन से ही गलत कामों में पड़ गया था। कोई उसे लड़की देने को तैयार नहीं था। अंकल को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि पापा ने उनकी बेइज्जती कर दी है। उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो इस बात का बदला लेकर रहेंगे। वैसे तो उन्होंने पापा से कुछ भी नहीं कहा था और घर में ऐसे ही आना जाना रखा जैसे पहले हुआ करता था और सबके साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन वो मेरा रिश्ता कहीं और पर भी होने नहीं देना चाहते थे। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता था तो पापा लड़के की छानबीन की जिम्मेदारी अंकल को दे दिया करते थे, क्योंकि वो उन्हें अपना दोस्त नहीं बड़ा भाई समझते थे। पापा के सर दूसरी जिम्मेदारियां थी और मेरे दोनों भाई भी अंकल की हर बात मानते थे। उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। उन्होंने सब कुछ जानने के बाद भी इस रिश्ते को अच्छा बताया। मेरी सास ने उनसे सारी बातें साफ साफ बता दी थी। तभी उन्होंने प्लान बनाया था कि वो शादी से एक दिन पहले ही मेरे घर में चोरी करवा देंगे और जब मेरे ससुराल वालों को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। उस समय अंकल मेरे पापा से अपने बेटे का रिश्ता मांगेंगे तो पापा उनसे मना नहीं कर सकेंगे और उनका एहसान भी हो जाएगा कि उन्होंने उनकी और उनकी बेटी की इज्जत बचाई है। लेकिन मेरे ससुराल वाले उनसे 2 कदम आगे निकले। उन्होंने ये रिश्ता नहीं तोड़ा और अंकल को धोखा दे दिया। उन लोगों ने पहले तो मेरे पापा को बहुत सारी बातें सुनाई और फिर एहसान जताया और ये शर्त रख कर रिश्ता कर लिया। अंकल बाद में मेरी ससुराल वालों के पास गए और उनसे कहने लगे कि उन्होंने ये सब क्यों किया। मेरी सास ने उन्हें बहुत बुरी तरह से झाड़ दिया और धमकी देने लगी कि अगर उन्होंने कुछ भी मेरे पापा को बताया तो उनकी असलियत भी सबको बता देंगे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो खामोश रहे। पापा ने पुलिस से तो मना कर दिया कि वो अंकल को गिरफ्तार ना करें, ये हमारे घर के मामले हैं, हम इसे घर में ही निपटा देंगे। लेकिन अंकल से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। मुझे डिवोर्स दिलवाकर पापा ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था दूसरी शादी करने का।
मैं अभी सदमे से बाहर निकल भी नहीं पाई थी, लेकिन मुझे माँ पापा की खातिर ये शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं अपने पापा को और परेशान नहीं देख सकती थी। वो मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशानी उठा चुके थे। मेरी पहली वाली सास ने अपने बेटे की खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया था। मेरी दूसरी जगह शादी हो गई और मेरे दूसरे पति बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ मैं बहुत खुश हूँ और अपने अतीत को भूल चुकी हूँ। मेरे माँ पापा मुझे देखकर बहुत सुकून में हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।